सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक से निवेदन है कि आप जाति गणना प्रपत्र को भरते समय कुछ महत्वपूर्ण कोड जिस पर इस वीडियो में आगे बताया गया है पर विशेष ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी सफलतापूर्वक गणना कार्य को कर रहे होंगे। प्राप्त फीडबैक के अनुसार कुछ प्रश्न का उत्तर कोड भरने में आप भ्रमित हो रहे हैं, जैसे कि ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10 कार्यकलाप वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो अभी चर्चा में चल रहे हैं वो कोड है कोड नंबर 12, 13, 14 एवं 15, जिसका सीधा संबंध क्वेश्चन नंबर 17 से है। क्वेश्चन नंबर 10 कार्यकलाप का संबंध क्वेश्चन नंबर 17 से कैसे है, चलिए जानते हैं। ऑफिशियल निर्देशिका के अनुसार तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल निर्देशिका है जो यहाँ पर दिया गया है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर कार्यकलाप 10 नंबर है और 10 में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये अन्य जो है जिसका कोड है 12, इस अन्य पर चर्चा करेंगे जो ये। चलिए जानते हैं कार्यकलाप 10 के बारे में जिसमें कोड है 12, इसमें अन्य है। अन्य की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त कार्यकलाप के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से जीवन यापन करते हों। तो जो निर्देशिका में जो दिया गया है वो यही है कि अन्य जो है जिसका कोड हम लोग 12 अंकित कर रहे हैं, इस 12 का ये मतलब है कि अन्य में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो इन सभी जितना डिक्लेयर्ड किया गया है इन सभी का कार्यकलाप के अतिरिक्त अगर किसी अन्य साधन से जीवन यापन करते हो, यही सब भ्रमित कर रहा है, यही सब शब्द भ्रमित कर रहा है। चलिए जानते हैं आगे। इस श्रेणी के अधीन वैसे भी व्यक्ति रखे जाएंगे जो किसी प्रकार का कार्यकलाप रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं हो। देख लीजिए, जब इच्छुक ही नहीं है और अपने काम की खोज नहीं कर रहे हैं, ना वो इच्छुक हैं और न ही अपने लिए काम की खोज कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति भी रखे जाएंगे जो वृद्ध हो, बीमार हो एवं कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो। तो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया गया है। इसमें जो है क्लियर नहीं किया गया है। वृद्ध के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है, बीमार के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन ये जो शब्द है शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो, तो इसमें जो है ये बच्चे भी आ जाते हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाएगा। और वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी माध्यम से पेंशन, ये भी मेरा अन्य वीडियो जो चैनल पे हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है उसमें भी काफ़ी कमेंट है इस प्रश्न को लेकर के, तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। पेंशन या आर्थिक सहायता मिलती हो, वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता मिलती हो उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जाएगा। जिससे पेंशन मिल रहा है उसे इसी श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कार्यकलाप 10 के अन्य में जिसका कोड है 12 इसी में रखा जाएगा। और विद्यार्थी के लिए जो है कोड 13 है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। उसके बाद जो है 14 में गृहिणी, जो भी गृहिणी है उनके लिए कोड 14 निर्धारित किया गया है। अब यहाँ प्रश्न आता है यदि किसी महिला के द्वारा नौकरी, नियोजन, व्यवसाय, मजदूरी की जाती है तो उन्हें गृहिणी के स्थान पर कार्यकलाप के अन्य सुसंगत श्रेणी में रखा जाएगा। महिला है वो नौकरी कर रही है या नियोजन कर रही है, व्यवसाय में या मजदूरी कर रही है, तो उनके लिए कोड अलग हो जाएगा। और इसके बाद आता है 15 नंबर जिसका कोड है 15। तो 15 कोड में जो है ये कुछ नहीं का क्या मतलब है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी, कौशल एवं आयु के दृष्टिकोण से योग और सक्षम हो और काम की तलाश में लगातार लगा हुआ हो। तो इसमें जो योग और सक्षम हो, इसमें तो बच्चा तो इसमें नहीं आएंगे, ना वृद्ध इसमें आएंगे। और योग और सक्षम हो और काम की तलाश में लगातार लगा हुआ हो, फिर भी पिछले 4 सप्ताह में किसी भी दिन या किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य नहीं मिल पाया हो। ठीक है। इसके बाद जो है इसका संबंध अब 17 नंबर से कैसे है वो संबंध हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद किसी अन्य मुद्दा पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाइए आप।
38 नंबर में यहाँ पर, तो यहाँ 17 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन में जो कार्यकलाप था उसका संबंध 17 नंबर से कैसे है, यहाँ हम लोग क्लियर समझेंगे। सभी स्रोतों से मासिक आय एवं इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्य के कार्यकलाप के आधार पर आंकलित मासिक आय के आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। इस हेतु निम्न में से कुल 8 विकल्प और कोड दिए गए हैं जो निम्न प्रकार है। यहाँ ये देखने योग्य बात है कि कार्यकलाप कोड 1 से 12 तक, कार्यकलाप कोड 1 से 12 तक, जबकि 12 कोड तो अन्य के लिए है और उसमें जो है वृद्ध और बच्चा को रखा गया है। तो 12 तो यहाँ पर यही भ्रमित कर रहा है कि 1 से 12 कोड तक के लिए, 1 से 12 कोड तक के लिए ये दिया हुआ है, यहाँ से 1 से 7 तक, और 13 से 15 तक के लिए लागू नहीं है। तो इसमें जो है इसके लिए कोड 8 दिया गया है। तो 1 से 11 तक तो समझ में आ रहा है। 12 में है अन्य, जिसमें वृद्ध आते हैं और बच्चे भी आते हैं। तो बच्चा के लिए जो आप यहाँ पर क्लियर करेंगे कि बच्चा का इनकम कितना है, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000, तो ये तो चलने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ भ्रमित हो रहे हैं। इसके बाद कार्यकलाप कोड जो है 13 से 15 जो लागू नहीं है। तो 13 में है आपको विद्यार्थी के लिए 13 है, जो जिसका इनकम नहीं है, तो अभी तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी हैं तो उसके लिए कोड यहाँ 8 हो गया, उनके लिए इनकम नहीं दर्शाया गया। उसके बाद 13, 14 नंबर आ जाता है, वो तो गृहिणी के लिए कोड है। तो जो गृहिणी है उनका इनकम नहीं है, उनके लिए भी कोड 8 है। तो 13, 14 हो गया। और 15 नंबर में जो लागू नहीं है, जिसे कार्य नहीं मिल रहा है, जिस पर अभी हम लोग चर्चा किए हैं, तो उसका इनकम ही नहीं है। तो ये तीनों तो समझ में आ रहा है, 13, 14, 15। 12 जो है उसको भी मेरे जानकारी अनुसार या मुझे लगता है कि इसमें ही आना चाहिए था। तो आप सभी प्रगणक से मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय पर अपने पर्यवेक्षक से या अपने चार्ज अधिकारी से संपर्क करके और वहां से क्लियर हो करके आप अपना काम करें, कंफ्यूजन में नहीं रहे। किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप अपने ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार काम करें। आप अपने पर्यवेक्षक से डिस्कस कर सकते हैं या आप अपने चार्ज अधिकारी से संपर्क करके अगर कहीं भी आपको कोई समझने में कुछ दिक्कत है या कंफ्यूजन है तो आप अपने चार्ज अधिकारी से बात करके संतुष्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको सबमिट करें। तो सबमिट करने से पहले आप इस सब में चेंजिंग कर सकते हैं, इन सभी में चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में यानी प्रगणक के मोबाइल से सबमिट हो गया है तो भी आप पर्यवेक्षक के लॉगिन में जा करके वहां से आप संशोधन करवा सकते हैं, वो संभव है। तो लेकिन पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रगणक है आपको अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करके और उनसे डिस्कशन करके इन पर चर्चा करके आपको जो भी बात समझनी है वो समझ लेना। और समझने के बाद अगर वहां से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो चार्ज अधिकारी के स्तर से आप समझ लें, संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद सबमिट करें डाटा को। ठीक है, इसमें कुछ और हम बात बताने जा रहे हैं, जैसे कि 10 नंबर कोड है। तो 10 नंबर कोड में हम लोग आ जाते हैं। 10 नंबर जो कोड है कार्यकलाप में, उसमें और भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि जो निर्माण मजदूर है, जो मजदूर है, तो उसमें जो है मजदूर का कई कैटेगरी है। 10 ये तो 12 हो गया, 12 में हम लोग अभी चर्चा किए ही हैं। तो यहाँ 10 नंबर में मिस्त्री में किसको रखा जाएगा, कार्यकलाप के मिस्त्री में। तो मिस्त्री में वैसे श्रमिक जिन्हें कार्य के अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल या सक्षमता अर्जित की हो, वैसे श्रमिक जो कार्य करने में पहल करते हो और निर्णय लेने में सक्षम हो। इस श्रेणी के अधीन अनेक प्रकार के कुशल श्रमिक आ सकते हैं, जैसे एसी मिस्त्री, टेलीविजन मिस्त्री, रेडियो मिस्त्री एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मरम्मती करने वाले मिस्त्री, वाहन मरम्मती से संलग्न मिस्त्री, घरेलू उपस्कर यथा मिक्सी, कुकर, गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन आदि मरम्मती करने वाले मिस्त्री भी इसी श्रेणी में आएंगे, जिसके लिए कोड 9 निर्धारित किया गया है। और निर्माण मजदूर, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो निर्माण मजदूर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कार्यकलाप 10 में ही निर्माण मजदूर आपका इसके लिए कोड दिया गया है 7। इसमें निर्माण मजदूर की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो निर्माण क्षेत्र में कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षीय, तकनीकी या लिपिक के कार्य एवं नियत वेतन या पारिश्रमिक के लिए करता हो, जिसे कोई भी प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत प्राप्त नहीं हो, जैसे राजमिस्त्री हो गया।
तो निर्माण मजदूर में राजमिस्त्री को रखा जाएगा। निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, सेटरिंग मजदूर, लोहा बांधने वाले, ग्रिल गेट, कंक्रीट मिक्स बनाने वाले, ढोने वाले, चौकीदार और गार्ड, मनरेगा कार्य के मजदूर, बागवानी और वानिकी को छोड़कर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली सभी मजदूर, सभी महिला मजदूर, इनको निर्माण मजदूर में रखा जाएगा। और अन्य मजदूर में किसे रखा जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अन्य मजदूर जिसके लिए कोड 8 निर्धारित किया गया है, अन्य मजदूर की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त अंकित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी भी असंगठित क्षेत्र में नियोजित हो, जैसे कुली, ठेला चालक, रिक्शा चालक, बस का खलासी इत्यादि। इसके बाद जो है स्वरोजगार में वैसे व्यक्ति को आप रखेंगे यदि व्यक्ति यह कहता हो कि वह स्वरोजगारी है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें किसी के अधीन नियोजित नहीं किया गया है तथा वह स्वतंत्र रूप से अपना रोजगार करते हैं, जैसे दुकानदार, प्रतिष्ठान, संस्थान के मालिक, सभी प्रकार के शिल्पकार। कृषक, काश्तकार में कौन आएंगे, जो बागवानी कर रहे हों, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सभी कार्य में आर्थिक गतिविधि या जीविका के साधन के रूप में कार्यरत हो, ये सभी कार्य कर रहे हो, तो उन्हें कृषक या काश्तकार के रूप में आप जो है उसे कोड दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।